Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is a delight and joy for us to bring you this broadcast. आपके लिए ये प्रसारण लेकर आना हमारे लिए बड़े आनंद और खुशी की बात है And we are glad that it's been a blessing to you. और हम आनंदित हैं कि ये प्रसारण आपके लिए एक आशीष सिद्ध हो रहा है। And we are so glad to hear from so many of you and thank you for writing to us. और आप में से बहुत सारे लोगों से सुनकर हम बहुत खुश हैं और हमें पत्र लिखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। It is a delight and joy for us to bring you this broadcast. आपके लिए ये प्रसारण लाना हमें बहुत आनंद और खुशी देता है। We are in the midst of a series of messages from the book of Acts. हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में से चल रही संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। And today we're going to look at chapter 2 verses 42 to 47. और आज हम 2 अध्याय के 42 से 47 पदों को देखेंगे। I want to begin by telling you a historical incident. मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ। The Roman Emperor Diocletian set up a stone pillar. रोमन सम्राट डेक्लेशियन ने एक पत्थर का स्तंभ बनवाया And on that pillar he inscribed the following words. और उस स्तंभ पर उसने ये शब्द अंकित करवाए। For having exterminated the name Christian from the earth. धरती पर से मसीही नाम मिटा डालने की स्मृति में। If he could see how Christianity grows now, यदि वो देख पाता कि आज मसीहत कैसे बढ़ रही है he would be embarrassed. तो वो बहुत शर्मसार होता। Another Roman leader made a coffin, एक और रोमन शासक ने एक ताबूत बनवाया symbolizing his intention to bury the Galilean by killing his followers. जो कि यीशु के अनुयायियों को मारने के द्वारा गलील को दफन करने के उसके इरादे को प्रकट करता था। Christians have always been persecuted. मसीही हमेशा से सताए जाते रहे हैं, But their persecutors are like the Roman emperors of old. परंतु उन पर अत्याचार करने वाले भी उन पुराने रोमन सम्राटों की तरह हैं। They too will one day recognize that Jesus' church वे भी एक दिन स्वीकार करेंगे कि यीशु की कलीसिया and the church's living head cannot be destroyed. और कलीसिया के जीवित सिर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। The church as an institution may fail. कलीसिया एक संस्थान के रूप में चाहे असफल हो जाए, The church as an organization may fail. कलीसिया एक संस्था के रूप में असफल हो सकती है, The church as a system may fail. कलीसिया एक प्रशासन के रूप में असफल हो सकती है, But the church of Jesus Christ, made up of all born-again believers, will never fail. परंतु सब नया जन्म पाए हुए विश्वासियों से बनी यीशु मसीह की कलीसिया कभी असफल नहीं होगी। History have shown that when the church is Bible preaching, इतिहास दिखाता है कि जब कलीसिया वचन का प्रचार करने वाली कलीसिया है, Christ-centered, मसीह केंद्रित है, others loving, दूसरों से प्रेम करने वाली है, it will withstand any pressure. तो ये किसी भी दबाव में कायम रहेगी। In Acts 2:42 to 47, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 से 47 पदों में Dr. Luke gives us a clear picture of the 4 hallmarks of the Church of Jesus Christ. डॉक्टर लूका हमें यीशु मसीह की कलीसिया के 4 चिन्हों की स्पष्ट तस्वीर देते हैं। The Spirit-filled church must be first of all submitting to the authority of the Scripture. आत्मा भरपूर कलीसिया सबसे पहले वचन के अधिकार की अधीनता में रहने वाली होनी चाहिए। Secondly, दूसरा, it should be loving and caring for one another. ये एक दूसरे की चिंता और एक दूसरे से प्रेम करने वाली होनी चाहिए। Thirdly, तीसरा, focusing on worshiping the living God. जीवित परमेश्वर की उपासना पर ध्यान देने वाली। Fourthly, चौथा, being a witness to the saving power of Jesus Christ. यीशु मसीह की बचाने वाली शक्ति की गवाही देने वाली होनी चाहिए। The Bible said वचन कहता है that the members of the first church devoted themselves to the apostles' teaching. कि पहली कलीसिया के सदस्यों ने अपने आप को प्रेरितों की शिक्षा को समर्पित किया। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means that they were studying church. इसका अर्थ है कि वो अध्ययन करने वाली कलीसिया थे। It means that they were a learning church. इसका अर्थ है कि वो सीखने वाली कलीसिया थे। It means that they were a teaching church. इसका अर्थ है कि वो एक शिक्षा देने वाली कलीसिया थे। Because the word of God must be central in the Christian life, क्योंकि परमेश्वर का वचन मसीह जीवन का केंद्र होना चाहिए। the Christian faith becomes weak and anemic when the Bible is not central. जब वचन केंद्र बिंदु नहीं होता तो मसीह विश्वास निर्बल और कुशलता रहित हो जाता है।
when Christians lose their moral authority in the world, जब मसीही संसार में अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं, it is because they have psychologized the Word of God. तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को मनोवैज्ञानिक बना दिया है। When Christians cease to be the conscience of society, जब मसीही समाज का विवेक नहीं रहते, it is when they no longer declare, "Thus says the Lord." तो ये तब होता है जब वो ये बताना बंद कर देते हैं कि प्रभु ये कहता है। So the Church of Jesus Christ must be a Bible studying, Bible reading, and Bible obeying church. तो यीशु मसीह की कलीसिया वचन का अध्ययन करने वाली, वचन पढ़ने वाली और वचन का पालन करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। Why? क्यों? Because the Bible is our only spiritual food. क्योंकि केवल वचन ही हमारा आत्मिक भोजन है। Those of you who read the Bible every once in a while, आप में से जो कभी कभार वचन को पढ़ते हैं, I want to ask you a question. उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Why don't you try to eat just one meal a week and see what happens? आप सप्ताह में केवल एक ही बार भोजन करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते और देखिए क्या होता है? Because the Word of God is our spiritual food. क्योंकि वचन ही हमारा आत्मिक भोजन है। We often offer you the Bible on the air so that you can feed upon the Word of God. हम कार्यक्रम में अक्सर आपको पवित्र शास्त्र प्राप्त करने के लिए कहते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन को खा सकें। God said in Hosea 4:6, होशिया की पुस्तक 4 अध्याय के 6 पद में परमेश्वर कहता है, "My people are destroyed for the lack of knowledge." मेरे लोग अपनी ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाते हैं। First, the church must be a Bible-centered church. सबसे पहले कलीसिया वचन केंद्रित कलीसिया होनी चाहिए। Secondly, दूसरा, the Church of Jesus Christ must be caring church. यीशु मसीह की कलीसिया एक दूसरे की चिंता करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। The believers in the first church had everything in common. पहली कलीसिया के विश्वासी सब बातों में सहभागी थे। They sold their goods and possessions and gave it to everyone who's in need. वो अपना माल और संपत्ति बेचते और जिन्हें जरूरत होती उनकी मदद करते थे। I want you to read verses 44 and 45 of Acts chapter 2. मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 44 और 45 पदों को पढ़ें। I need to explain something about these two verses. मुझे इन 2 पदों के बारे में कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता है। The early church was not a communist church. प्रारंभिक कलीसिया साम्यवादी कलीसिया नहीं थी। The early church was not a socialist church. प्रारंभिक कलीसिया समाजवादी कलीसिया नहीं थी। Throughout history, there were some people who interpreted these verses to mean that. पूरे इतिहास में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इन पदों का यही अर्थ निकाला है। They've said that Christianity is a form of communism. वो कहते हैं कि मसीहत साम्यवाद का ही एक रूप है, But it was far from it. परंतु ये इससे कहीं दूर थी। Let me explain. मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। First of all, the tense of both verbs is in the imperfect tense. सबसे पहले दोनों क्रियाओं की स्थिति अधूरी स्थिति है। Why is that important? ये महत्वपूर्ण क्यों है? It is important because it says that they were selling property and goods. ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कहता है कि वो अपना माल संपत्ति बेच रहे थे। As the need arose to help their fellow believers, they sold some of their property. जैसे ही उनके साथी विश्वासियों को मदद की जरूरत पड़ती, वो अपनी कुछ संपत्ति बेच देते थे। When the need arose, they did not hesitate to sell some of their possessions to give to the Lord. जब जरूरत आन पड़ती तो प्रभु को देने के लिए वो अपनी कुछ संपत्ति बेचने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। Also, this giving and sharing was voluntary. और ये देना और एक दूसरे के साथ बांटना स्वेच्छा से था। It was not forced upon them. ये उन पर थोपा नहीं गया था। Whenever generosity becomes compulsory, it is no longer generosity. जब भी उदारता आवश्यक हो जाती है तो ये उदारता नहीं रहती। The reason these people were generous, इन लोगों के उदार होने का कारण था because they were imitating their heavenly Father's generosity. क्योंकि वो अपने स्वर्गीय पिता की उदारता का अनुकरण कर रहे थे। Your heavenly Father has been so generous to you. आपका स्वर्गीय पिता आपके प्रति बहुत उदार रहा है। And if you take His generosity for granted, और यदि आप उसकी उदारता को साधारण सी बात समझते हैं and you never become generous yourself, और आप खुद कभी उदार नहीं बनते,
then you are not an imitator of your Father in heaven. तो फिर आप अपने स्वर्गीय पिता का अनुकरण करने वाले नहीं हैं। The Church of Jesus Christ is word honoring. यीशु मसीह की कलीसिया वचन का आदर करने वाली कलीसिया है। The Church of Jesus Christ is generous and caring. यीशु मसीह की कलीसिया उदार और एक दूसरे की चिंता करने वाली कलीसिया है। Thirdly, तीसरी बात, the Church of Jesus Christ is worship-minded. यीशु मसीह की कलीसिया आराधक मानसिकता वाली कलीसिया है। With gladness and sincerity of heart, they were praising God, the Bible said. वचन बताता है कि वो आनंद और हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते थे। It comes as no surprise to many of you that worshiping, praising Christians are joyful Christians. आप में से कई इस बात से हैरान नहीं होंगे कि आराधक और स्तुति करने वाले मसीही आनंद से भरपूर मसीही होते हैं। Praising God in the life of the believer produces joy. परमेश्वर की स्तुति करना विश्वासी के जीवन में आनंद लाता है। What does it mean to worship and praise God? परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का क्या अर्थ है? To praise God is to recite His wonderful deeds. परमेश्वर की स्तुति करना उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करना है। To praise God is to be reminded of His character. परमेश्वर की स्तुति करना उसके चरित्र को याद करना है। To praise God is to recall His magnificent tributes. परमेश्वर की स्तुति करना उसके शानदार गुणों को स्मरण करना है। When the early church exalted the name of God, they experienced true happiness and joy. जब प्रारंभिक कलीसिया ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया तो उन्होंने सच्चे आनंद और खुशी का अनुभव किया। Today, people are looking for happiness and contentment in all the wrong places. आज लोग सब गलत जगहों पर खुशी और संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। But true joy and happiness can only come to those who know how to give God the glory. परंतु सच्चा आनंद और खुशी केवल वही पा सकते हैं जो परमेश्वर को महिमा देना जानते हैं। True happiness comes from focusing on God and not self. सच्ची खुशी खुद पर नहीं परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। True happiness comes from seeking God's glory and not our own. सच्ची खुशी हमारी खुद की नहीं परमेश्वर की महिमा की खोज करने से मिलती है। And that is why one of the fruit of the Spirit is joy. और इसीलिए आत्मा के फलों में से एक फल आनंद है। There are some people who erroneously think that the Christian life must be morbid and miserable and joyless. कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये गलत फहमी है कि मसीही जीवन बीमार, दुखद और नीरस होता है। Some think that the duller and the more morbid worship is, the more spiritual you are. कई सोचते हैं कि आराधना जितनी अधिक सुस्त और नीरस है, आप उतने ही अधिक आत्मिक हैं। But that's not true. परंतु ये सत्य नहीं है। The whole mark of the first church is that it was a joyous church. प्रथम कलीसिया की संपूर्ण पहचान ही यही है कि ये आनंद से परिपूर्ण कलीसिया थी। The mark of the Church of Jesus Christ is experiencing the combination of joy and awe. यीशु मसीह की कलीसिया का निशान ही ये है कि ये आनंद और परमेश्वर के भय के मिश्रण को एक साथ अनुभव करती है। Let me summarize what we said so far. अब तक जो हमने बताया मैं उसकी व्याख्या करना चाहूंगा। That the Church of Jesus Christ must be Bible honoring. कि यीशु मसीह की कलीसिया वचन का आदर करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। Secondly, दूसरा, be generous and caring. उदार और एक दूसरे की चिंता करने वाली होनी चाहिए। Thirdly, तीसरा, worship minded. आराधक मानसिकता वाली होनी चाहिए। Fourthly and lastly, चौथी और अंतिम बात, witnessing bent. गवाही देने की प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए। Verse 47 of Acts 2. प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 47 पद। To their number daily the Lord added those who were saved. जो उद्धार पाते थे उन्हें प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। This is a very important mark of the church. ये कलीसिया का बहुत महत्वपूर्ण निशान है। Why is it important? ये क्यों महत्वपूर्ण है? Because it tells us that the members of the first church क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रथम कलीसिया के सदस्य did not only get preoccupied with learning the word of God, केवल परमेश्वर का वचन सीखने में इतने लीन नहीं हो गए that they forsook witnessing to their lost friends. कि वो अपने खोए हुए मित्रों को गवाही देना ही भूल गए। That they not only so preoccupied with generosity and compassion that they neglected witnessing to their lost neighbors. कि वो केवल उदारता और दया में ही इतने लीन नहीं हो गए कि उन्होंने अपने खोए हुए पड़ोसियों को गवाही देना जरूरी ना समझा। That they did not get so preoccupied with worship that they ignored their unsaved family and friends. कि वो केवल आराधना में ही इतने लीन नहीं हो गए कि उन्होंने अपने गैर विश्वासी परिवारों और मित्रों को अनदेखा कर दिया। Why do I say this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
Because the Holy Spirit is a missionary spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा सेवकाई का आत्मा है। Because the Holy Spirit creates a missionary church. क्योंकि पवित्र आत्मा सेवकाई कलीसिया रचता है। Because the Holy Spirit rejoices when the sinners are found. क्योंकि जब पापी ढूंढे जाते हैं तो पवित्र आत्मा आनंदित होता है। If you practice the first 3 qualities and neglect the 4th one, यदि आप पहले के 3 गुणों को पूरा करते हैं और चौथे को अनदेखा कर देते हैं, you will end up being inward looking. तो केवल अंदर झांकते रहना आपका परिणाम होगा। Without witnessing, a church could become lacking in vision. गवाही देने के बिना एक कलीसिया में दर्शन की कमी हो सकती है। My listening friend, several things I want you to notice. मेरे श्रोता मित्र, कई बातों पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। The Lord Jesus Christ himself is the one who added to their number. प्रभु यीशु मसीह स्वयं लोगों को उनमें मिलाता गया, But he did it in 2 ways. परंतु ये उसने 2 तरीकों से किया। Through the preaching of the apostles प्रेरितों के प्रचार करने के द्वारा and the witnessing of the church members. और कलीसिया के सदस्यों की गवाही देने के द्वारा। God always does his work through his obedient children. परमेश्वर अपना कार्य हमेशा अपने आज्ञाकारी बच्चों के द्वारा करता है। God always brings his lost sheep into his fold through his obedient sheep. परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ को अपने झुंड में हमेशा अपनी आज्ञाकारी भेड़ के द्वारा वापस लाता है। The second thing I want you to notice is this. दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप गौर करें ये है, He added those who were saved. जो उद्धार पाते थे वो उन्हें उनमें मिला देता था। They got saved first, then joined the church. पहले वो उद्धार पाते और फिर कलीसिया में शामिल होते थे। Thirdly, they were added daily. तीसरा, प्रतिदिन उनमें और मिलाए जाते थे। People were being saved every single day, प्रतिदिन लोग उद्धार पा रहे थे, not just on some occasions. केवल किसी खास मौकों पर नहीं। In the place where you work, वो स्थान जहां आप काम करते हैं, in the places where you socialize, वो समाज जिसमें आप रहते हैं, in the area in which you live, वो क्षेत्र जहां आप रहते हैं, in the school where you are studying. वो स्कूल जहां आप पढ़ रहे हैं, There are people watching and waiting for you to witness to them. लोग देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उन्हें गवाही दें। On a daily basis, God was saving people through the witnessing of the new Christians. प्रतिदिन नए मसीहियों की गवाही के द्वारा परमेश्वर लोगों का उद्धार कर रहा था। Let me give you a very quick example of how the Holy Spirit works through the small number of believers. मैं जल्दी से आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे पवित्र आत्मा थोड़े से विश्वासियों के द्वारा भी काम करता है। In 1937, 1937 में all missionaries left a small country, एक छोटे से देश से प्रभु के सब दास चले गए and they left behind only 18 baptized Christians और वो पीछे केवल 18 मसीहियों को छोड़कर गए and a few portions of the scripture in their language. और उनकी भाषा में वचन के कुछ भाग। The new believers were cruelly persecuted and some were martyred. नए विश्वासियों पर निर्दयता से अत्याचार किया जा रहा था और कई शहीद किए जा रहे थे। But 5 years later, परंतु 5 साल बाद when the missionaries returned, जब प्रभु के सेवक वापस आए, they found that the 18 Christians have multiplied to 10,000. उन्होंने पाया कि वो 18 मसीही अब बढ़कर 10,000 हो चुके थे। God adds when his people are faithfully witnessing. परमेश्वर और लोगों को मिलाता है जब उसके लोग ईमानदारी से गवाही देते हैं। I hope that this has been a challenge to all the Christians to begin to witness to Jesus Christ. मुझे आशा है कि ये सब मसीहियों के लिए एक चुनौती है कि वो यीशु मसीह की गवाही देना प्रारंभ करें। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।